ना मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो भी डाल दिया करूँ थोड़ी थोड़ी। घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, तो वो छोटी बच्ची इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी। और उसको हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यार मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो गाइज आज से ना आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सोचा कि डेली ब्लॉग तो मेरे नहीं आ रहे, वो इसीलिए क्योंकि घर में आजकल बहुत ही ज़्यादा काम है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो भी डाल दिया करूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये तो मेरी फर्स्ट ही मोटिवेशनल वीडियो है। तो इसमें अगर जो कुछ भी गलतियां रहेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता देना कि इसमें मेरी कौन कौन सी गलतियां रही और मुझे क्या क्या अभी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करना होगा। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वाली जो वीडियो रहने वाली है, एक छोटी सी बच्ची की कहानी से मैंने उठाया ये वाला टॉपिक। तो छोटी सी एक घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, तो वो छोटी बच्ची इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी। और उसको जब भी गुस्सा आता था, तो चाहे उसके हाथों में कुछ भी हो, चाहे किसी का फ़ोन हो या उसके पापा का फ़ोन हो या मम्मी का फ़ोन हो या उसको स्कूल बैग हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देती थी। मतलब उसको फेंकती थी, उसको तोड़ती थी, चाहे उसके हाथों में जो कुछ भी हो। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, तो वो इतना ज़्यादा गालियाँ देती थी, बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देती थी। तो एक दिन उस बच्ची की ट्यूशन टीचर जो कि उनके घर आ जाती है, और उसकी मम्मी से वो बात करने लगती है कि आपकी बेटी पढ़ाई में अच्छी है, ऐसा है वैसा है। और उसी टाइम उसकी मम्मी उसकी जो ट्यूशन टीचर थी उसको बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अगर ये बड़ी भी हो जाएगी तो ऐसे ही गुस्सा करेगी, या क्या होगा, इसके फ्यूचर का क्या होगा। तो छोटी बच्ची की जो ट्यूशन टीचर थी उसने उस बच्ची की पूरी कहानी सुनी, और फिर उसको, मतलब उसकी जो जो वो छोटी बच्ची थी उसको घर के पिछली साइड दीवार थी वहाँ लेके गई। तो वहाँ लेके गई और वहाँ पर बोला उस बच्ची को कि आपको जब भी गुस्सा आएगा तो आपने एक कील इस दीवार के अंदर गाड़ देनी है। तो छोटी बच्ची पहले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होगी कि यह आज क्या हो गया है, टीचर को आज पढ़ा नहीं रही है, आज ऐसा बोल रही हैं करने को। तो मतलब कंफ्यूज हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि अब आखिरकार ये ऐसा क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे साथ लाइफ में क्या होगा ऐसा जो कि ये मुझे अभी बता रहे हैं इतनी छोटी उम्र में। तो उसने अपने टीचर की बात चुपचाप से सुनी, और अगले दिन जब भी उसको गुस्सा आया तो वो फटाफट घर के पिछली साइड गई और वहां दीवार पर उसने वो एक कील गाड़ दी। और एक दिन में उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि दिन की 8 कीलें हो गई थी। मतलब दिन की 8 कीलें उस दीवार के अंदर गाड़ दी थी। और फिर उसके बाद जब दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन 6 और 5, और फिर चौथे दिन उस बच्ची के दिमाग में एक बात घूमी कि यार, मैं जितना मेहनत कमरे से यहाँ तक चलने में कर रही हूँ और उसके बाद उस कील को दीवार के अंदर गाड़ रही हूँ, इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत कर लूँ। और फिर उसके बाद वो सोचने लगी, और उस दिन उसने एक भी कील उस दीवार पर नहीं गाड़ी। भले ही वो आ गई थी, उस कील को गाड़ने के लिए दीवार पर आ गई थी वो, क्योंकि वो अंदर से आई थी। जब उसको गुस्सा आया था बहुत ज्यादा, तो बाहर आई थी, वो फटाफट दौड़ के आई थी और कील गाड़ने आई थी। लेकिन उस दिन उसने वो कील नहीं गाड़ी, क्योंकि उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ, शांत कर सकती हूँ, तो मुझे रूम से या अपने कमरे से यहाँ तक चलना नहीं होगा। तो फिर एक दिन ऐसा गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और फिर उसने 5वें दिन अपनी टीचर को बता दिया कि मैं अब गुस्सा नहीं कर रही हूँ, और ये देख लो, ये जो दीवार है इसमें भी अब, मतलब उस दिन से लेकर आज तक कोई भी कील नहीं गाड़ी है। तो उसकी जो टीचर थी उसने उसको शाबाशी दी, लेकिन उस टीचर ने उसको कहा कि ये कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी आपने क्या करना है, अब आपने हर दिन, मतलब जब आपको गुस्सा नहीं आएगा उस दिन इस दीवार से कील निकाल देनी है, एक एक करके कील निकाल देनी है।
और 1 महीना हो गया उन कीलों को निकालते निकालते, और 1 महीने के बाद फिर वो छोटी बच्ची अपनी टीचर के पास जाती है और उनको बताती है कि मैंने पूरी की पूरी कीलें जितनी भी दीवार में गाड़ी थी वो पूरी की पूरी मैंने निकाल दी है। और फिर उसकी टीचर भी उसके साथ जाती है और उस दीवार के सामने खड़ी हो जाती है और फिर उस छोटी सी बच्ची को शाबाशी देती है। और उस छोटी सी बच्ची को फिर उसकी जो टीचर थी वो कहती है कि अब मुझे ये बताओ कि आपको इस दीवार पे क्या नज़र आ रहा है। तो पहले तो उसने कहा कि मैम मुझे इस दीवार पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो इस पे लगा पेंट ही नज़र आ रहा है। और उसकी टीचर ने एक बार उसको फिर से पूछा कि एक बार ध्यान से देखो कि आपको इस दीवार में क्या नज़र आ रहा है। तो उसके बाद उस छोटी सी बच्ची ने रिप्लाई किया कि मुझे इस दीवार पे वो निशान दिखाई दे रहे हैं जो मैंने कीलों से किए थे। मतलब जब भी उसने कील गाड़ी थी, आपको तो पता है, मतलब निशान तो बनेगा ही उसका दीवार पे। और फिर उसकी टीचर ने उस छोटी सी बच्ची को समझाया कि जब भी तुम किसी के ऊपर गुस्सा करती हो या किसी को कुछ भी बोलती हो गुस्से में आके, तो उसके दिल में भी ऐसे ही छोटे 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 निशान बन जाते हैं। तो उसके बाद उस छोटी सी बच्ची को समझ आया कि मैं क्या कर रही थी और क्या नहीं। और फिर उसके बाद वो छोटी सी बच्ची जाती है और वो अपनी मम्मी को गले लगा के कहती है कि मम्मी मैं आज से कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। और मुझे ये आज पता लग गया कि जब भी मैं गुस्सा करती थी तो आपको कैसा महसूस होता था और आपके दिल पर क्या गुजरती थी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मतलब था आज का। अब मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। चलो, अगर जिसको अभी तक पता नहीं लगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब रहेगा एक्चुअल में। तो इसका मतलब यही रहेगा कि जब भी आप गुस्से में आके किसी को कुछ भी बोल देते हो तो प्लीज़ पहले बोलने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हम गुस्से में आके किसको क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए। क्यों? और गुस्से में आके एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ भी बोल देता है, ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद भी एक इंसान हूँ और मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो प्लीज़ आपसे यही उम्मीद रहेगी मुझे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि हमें कभी भी गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात नहीं बोल देनी है या नहीं करनी है जिससे कि हमें लाइफ टाइम के लिए मतलब शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर कोई इंसान एक बार आंखों से गिर जाता है या नज़रों से गिर जाता है ना, फिर उसको उठने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही टाइम। तो इसलिए प्लीज़ आप जो भी बोले जब भी बोलें तो प्लीज़ सोच समझ के बोलें। तो आशा करूँगा आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और मुझे कमेंट करके ये भी बता दें कि मेरी इस वाली वीडियो में क्या क्या कमियां रही और मुझे अभी क्या आगे करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे बता दें, इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।